नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दोस्तों जुलाई में होने वाली है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज से हम शुरू कर रहे हैं बिहार एसएससी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। तो आइए दोस्तों आज के हम लोग पहला वीडियो शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली से। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पटना। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पटना को मध्यकाल में अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द बर्ड ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, द बर्ड ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेघालय में मासिनराम प्रसिद्ध है। बतानी है दोस्तों कि मेघालय का मासिनराम शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विश्व का सबसे नम स्थान की वजह से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मेघालय का जो मासिनराम शहर है वो विश्व का सबसे नम स्थान है। चूँकि दोस्तों मेघालय जो है वो मेघों का शहर कहलाता है, अर्थात मानसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसी की वजह से ये विश्व का सबसे नम स्थान में आता है। तो आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे, मेघालय में मासिनराम किस लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व का सबसे नम स्थान की वजह से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की ठोस धातु है। बतानी है दोस्तों सबसे हल्की ठोस धातु कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लिथियम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, लिथियम सबसे हल्की ठोस धातु होती है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि लिथियम का प्रयोग मोबाइल फ़ोन की बैटरी बनाने में, लैपटॉप की बैटरी बनाने में तथा अन्य सभी दोस्तों आज जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें लिथियम आयन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे, सबसे हल्की ठोस धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी असम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बतानी है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1764 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं दिन भी बता देता हूँ, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली खाड़ी है। दोस्तों बतानी है कि जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है उस खाड़ी का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा पाक की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पाक की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। दोस्तों इसे भारत पाक जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे, पाक की खाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क अवश्य करेंगे। दोस्तों निम्न में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए द बिहार हेराल्ड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे और साथ में स्टार मार्क जरूर कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों आए दिन हम लोग सुनते हैं
कि पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है। तो आज बतानी है कि पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है, अर्थात पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह बदबू आती है। बतानी है दोस्तों कि किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए अंडे की तरह बदबू आती है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी आगामी बिहार एसएससी परीक्षा में दोस्तों काफ़ी बेनिफिट मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शुष्क बर्फ का उदाहरण है। बतानी है दोस्तों, इनमें से कौन सा शुष्क बर्फ का उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उच्च बनाने की क्रिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है उच्च बनाने की क्रिया शुष्क बर्फ का उदाहरण है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि शुष्क बर्फ जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 को कहा जाता है। यह भी आप लोग अवश्य याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। बतानी है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2005 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है 2005 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अधिनियमित किया गया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, औरैया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है औरैया जो है ये थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भी आप लोग अवश्य याद रखेंगे। औरैया थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला कब प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि जो बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला है वो कब प्रारंभ किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्तिक पूर्णिमा से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला कब प्रारंभ किया जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा से। यानी कि दोस्तों नवंबर के मध्य में इस मेले की शुभारंभ होती है। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध है। बतानी है दोस्तों कि भारतीय कृषि क्षेत्र में जो स्वर्ण क्रांति है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बागवानी से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है भारतीय कृषि क्षेत्र में जो स्वर्ण क्रांति है किससे संबंधित है, तो बागवानी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग स्टार मार्क अवश्य कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है प्रार्थना समाज में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों अदा की, आत्माराम पांडुरंग। आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। दोस्तों बतानी है कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पटना। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है विमानपत्तन। दोस्तों विमानपत्तन को अंग्रेजी में एयरपोर्ट कहा जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। बतानी है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पटना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लार में मौजूद एंजाइम का नाम क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग अवश्य स्टार मार्क कर लेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि मनुष्य के लार में मौजूद एंजाइम का क्या नाम है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टाइलिन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, टाइलिन नामक एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है दोस्तों। यह भी आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप को भी कहा जाता है। बतानी है दोस्तों कि हाई ब्लड प्रेशर को और क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हाइपर टेंशन कहा जाता है। आप लोग इसे याद रखेंगे, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हाइपर टेंशन। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को दोस्तों और क्या कहा जाता है, तो इसे हाइपर टेंशन कहा जाता है। हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नंद वंश का प्रथम शासक कौन था। बतानी है दोस्तों नंद वंश का प्रथम शासक कौन था। तो सही उत्तर होगा दोस्तों महापद्मनंद। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कौन सा, तो ऑप्शन बी महापद्मनंद। ये दोस्तों नंद वंश के प्रथम शासक थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार एसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइए। हमेशा दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को प्रतिदिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।